बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार में कथा वाचन कर रखे हैं, दरबार लगा रखे हैं। लेकिन इसे लेकर बिहार में राजनीतिक संग्राम शुरू हो गया है। विपक्षी पार्टी आरजेडी ने आरोप लगाया कि बाबा बागेश्वर बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ा रखे हैं। उधर बाबा बागेश्वर ने कहा कि वो हिंदुत्व के विचारक हैं, किसी पार्टी के प्रचारक नहीं। प्रखर हिंदुत्व का परचम लहराने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री देश में जहां भी प्रवचन देने और भगवान की कथा सुनाने जाते हैं, वहां हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है। फायर ब्रांड बाबा को देखने और सुनने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ता है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दिव्य दरबार लगाते हैं। अनगिनत लोग उनका आशीर्वाद लेने आते हैं। बाबा पर्ची निकालते हैं और लोगों के दुख दर्द को दूर करने का दावा करते हैं। बाबा दरबार में जिनका भी नाम पुकारते हैं, वो अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। बाबा इन दिनों बिहार में, वो पहले गोपालगंज और फिर बांका पहुंचे। वहां उन्होंने हिंदू राष्ट्र के हुंकार भरे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार में कथा वाचन कर रखे हैं, दिव्य दरबार लगा रखे, लोगों को धर्म का संदेश दे रखे हैं, हिंदुओं को एकजुट कर रखे हैं। लेकिन बिहार के विपक्षी दल परेशान हैं। वो बाबा पर निशाना साध रखे हैं। बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी का आरोप है कि बाबा बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। बाबा ने कहा कि जो लोग उन्हें रोकने की बात करते हैं, उन्हें रोहिंग्याओं को रोकना चाहिए। बाबा ने कहा कि वो विरोध के आगे झुकेंगे नहीं। उन्हें रोकने की चाहे कितनी भी कोशिश की जाए, लेकिन वो बिहार की धरती पर आस्था की अलख जगाना नहीं छोड़ेंगे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि बिहार की पावन भूमि से उन्हें बेहद प्रेम है और वहां वो लगातार आते रहेंगे। इस बीच बिहार के विपक्षी दलों के नेताओं ने बाबा बागेश्वर पर तीखा हमला बोला। आरजेडी के नेताओं से लेकर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव तक ने बाबा बागेश्वर को निशाने पर लिया। ऐसे फ्रॉड नटवर लाल बाबाओं पर बैन लगने की जरूरत है। वो चुनौती देता रहता है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, छोड़ोगे तो छेड़ेंगे नहीं। अरे पगला, तेरे जैसे बाबा बहुत आए और बहुत चल गए बूट लादने। हम सरकार में होते तो इन लोगों को प्रतिबंध लगा करके जेल में बंद किए होते। तो इसीलिए यह चुनावी मौसम वैज्ञानिक है। लोग बागेश्वर धाम है कौन? देश में नफरत फैलाने वाले लोग हैं। और आप देखे होंगे 14 में भी बीजेपी का 2 एजेंट आए थे, रामदेव बाबा और अन्ना हजारे। आज उनका बोलती क्यों मतलब बंद है? वो देश का कल्ला धन का मुद्दा अन्ना हजारे का कहाँ गया? उसी प्रकार इस बार भी जो है ये लोग बीजेपी का एजेंट बन करके आ रहे हैं और राज्य में नफरत फैलाने का काम करें। लेकिन बाबा बागेश्वर विरोधियों के बीच अडिग है। बाबा बागेश्वर ने 2 टूक कहा कि वो तो बजरंग बली के पुजारी, वो सनातन धर्म की नीति पर चलते हैं, राजनीति पर नहीं। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के गृह जिले गोपालगंज में हिंदू एकता और हिंदू जागरण के संदेश के साथ बाबा बागेश्वर ने इशारों में विरोध करने वालों को चुनौती भी दे डाली। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। आरजेडी का आरोप है कि चुनाव से पहले बीजेपी ने बाबा बागेश्वर को बिहार भेजकर अपना वोट बैंक मजबूत करने की कोशिश कर रही है। लेकिन बाबा बागेश्वर विरोधियों को उनकी ही भाषा में जवाब देना जानते हैं। दरअसल बाबा बागेश्वर के बिहार दौरे को लेकर आरजेडी समेत तमाम विपक्षी दलों की बेचैनी की वजह समझने की जरूरत है। ये कड़वी सच्चाई है कि बिहार का हिंदू समाज जातियों में बटा है। बिहार के चुनाव में जाति एक बड़ा फैक्टर रहता है। बाबा बागेश्वर हिंदू एकता का नारा देते हैं। बीजेपी की लाइन भी यही है। इसके विपरीत आरजेडी की राजनीति जातिगत वोट बैंक पर टिकी है। इसलिए आरजेडी को लगता है कि विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में बाबा बागेश्वर का दरबार सिर्फ संयोग नहीं, बल्कि बीजेपी का प्रयोग है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।